जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक मैन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे नवंबर होरोस्कोप के बारे में। अगर आपका पाइसेस लगन है, आपका पाइसेस मून साइन है, अगर आपकी चंद्र राशि है मीन राशि, तो आपके ऊपर तो 7.5 भी लगी हुई है। और अगर आपका मीन लगन है तो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। बिग चेंज ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ, तो आपके लिए क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने वाला है, क्या बिग चेंज आने वाला है। हम फ्लो को समझेंगे, एनर्जीज के फ्लो को समझेंगे, उसे अंडरस्टैंड करेंगे, डीप लेवल पे जाके समझेंगे। ये शायद वीडियो 20 से 25 मिनट की हो जाए, लेकिन आपको जीवन के हर एस्पेक्ट जो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, उसके बारे में समझ लेंगे। लव रिलेशनशिप के बारे में समझेंगे, मैरिज के बारे में समझेंगे, जॉब के बारे में समझेंगे, बिजनेस के बारे में समझेंगे, फाइनेंस, हेल्थ, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में समझेंगे जो आपके लिए हो सकती है रामबाण, जो आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज कर सकती है, नेगेटिविटी को मिनिमाइज कर सकती है और आपकी लाइफ में क्लैरिटी लेके आ सकती है। क्योंकि आपका जो लगन का स्वामी है वो जुपिटर रेट्रोग्रेड होकर 3rd हाउस में बैठे हैं, तो उनका रेट्रोग्रेड हो जाना आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आ रहा है ये भी समझेंगे मृगशिरा नक्षत्र में। और मृगशिरा नक्षत्र जो लगन का नक्षत्र, जिसमें लगन का स्वामी बैठा है, और जो मृगशिरा नक्षत्र उसका जो स्वामी है मंगल, डिस्पोजिटर जो उनका है, वो भी नीच राशि में चले गए हैं, तो क्या इंपैक्ट लेके आने वाले हैं आपकी लाइफ में ये भी समझेंगे। सूर्य ऑलरेडी पिछले 15 अक्टूबर से लेकर अभी भी 8 नवंबर में 8th हाउस में बैठे हैं, और 15 नवंबर के बाद वो चले जाएंगे 9th हाउस में। लेकिन साइन वाइज वो जाएंगे स्कॉर्पियो, जो कि बहुत हिडन है, सीक्रेटिव है, बहुत ज़्यादा अकल्ट है, बहुत ही मिस्टिसिज्म से बड़ा हुआ है, रिसर्च से बड़ा हुआ है। तो वहाँ पर जुपिटर सूर्य का प्रकाश आपकी लाइफ में क्या लेके आएगा। मंगल का कैंसर साइन में चले जाना, नीच राशि में चले जाना, आपका सेकंड लॉर्ड और भाग्य का लॉर्ड 5th हाउस में जाके बैठ गए हैं नीच राशि में, आपके लिए क्या इंपैक्ट लेके आने वाला है। 20 नवंबर से लेकर 20 अक्टूबर से ये ट्रांजिट हुआ है और पूरे नवंबर में यहीं बैठे रहेंगे। और अब समझ लेते हैं वीनस सजिटेरियस में जो आपका 8th लॉर्ड है, 3rd लॉर्ड है, वो चले गए हैं आपके जुपिटर के साइन में 10th हाउस में। तो यानी कि जुपिटर शुक्र के स्थान में राशि में और शुक्र गुरु की राशि में, तो ये राशि परिवर्तन योग आपके लिए क्या लेके आएगा। लेकिन सटाष्टक योग बना रहा है, तो ये इसका इंपैक्ट भी कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में दिखने को मिलेगा। सबसे बहुत बड़ा एक मेजर रिलीफ जो आने वाला है आपके लिए, बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ है। जो आपका गेंस का मालिक था 11th लॉर्ड, और जो आपके 12th लॉर्ड का मालिक था, जो लॉसेस दिखाता था, कहीं ना एक्सपेंसेस दिखाता था, वहाँ पर जाके उसका लॉर्ड अब डायरेक्ट हो जाएगा 2nd हाफ ऑफ द मंथ, यानी 15 नवंबर के बाद। तो आपके लिए सैटर्न का डायरेक्ट हो जाना आपके खर्चों में कहीं ना कहीं ठहराव लेके आएगा। अब आपको क्लैरिटी मिलेगी और कहीं ना कहीं अब आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है। बेफिजूल के जो खर्चे थे उन पर रोकथाम लगने वाली है, समझेंगे इसको, ब्रीफ में भी समझेंगे। और राहु उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में बैठे हैं, आपके 1st हाउस में बैठे हैं शनि के नक्षत्र में, और शनि बैठे हैं राहु के नक्षत्र में, शतभिषा नक्षत्र में। तो मैंने कहा ना वो रोकथाम लगेगी, तो आपके एक्सपेंसिस को हील करने में, आपके गेन्स जो हो रहे हैं फालतू में इधर उधर लग रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ बढ़ेंगे, क्लैरिटी आएगी आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में और भी केतु नक्षत्र, केतु जो बैठा है हस्त नक्षत्र में बैठा है, और बैठा कहाँ है, पब्लिक इमेज, स्पाउस, रिलेशनशिप, मैरिज लाइफ में। 7th हाउस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारी लाइफ में, तो वहाँ पर केतु का बैठना आपकी लाइफ में लेके क्या आएगा ये समझ लेते हैं। लव से शुरुआत करते हैं अपनी मैराथन को। देखिए 5th हाउस का जो मालिक है वो है चंद्रमा, और चंद्रमा एक राशि को 2 से 2.5 दिन में बदल लेता है। तो इसके बारे में ज़्यादा प्रोमिनेंट पता चलेगा वीक में, तो वीकली हॉरोस्कोप देखना मत भूलिएगा। अगर पुराने हैं, आप पहले से ही इस चैनल को जानते हैं, तो आप ऑलरेडी यू नो कि हमारी लाइफ हम कितना ब्रीफ में डिटेल्ड में जाकर एनालिसिस करते हैं। लेकिन आप अगर नहीं हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ये समझ लेते हैं अब इस लव मैरिज के बारे में, आपके लव रिलेशनशिप के बारे में। लव रिलेशनशिप बता रहे हैं, मंगल का बैठना आपके लव रिलेशनशिप में, मंगल का नीच राशि में बैठना कहीं ना कहीं इमोशनल टर्बुलेंस लेके आएगा आपके लिए, कहीं ना कहीं स्ट्रगल लेके आएगा, कोई ग्रज लेके आएगा आपकी लाइफ में, कोई डीप हिडन सीक्रेट्स थे। अगर आपका मोरल कंपास खराब था, आपने अपनी डिग्निटी को मेंटेन नहीं किया, अपनी मोरल वैल्यूज़ को मेंटेन नहीं किया, तो आपको कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होना, कहीं ना कहीं ट्रिगर होना, विपरीत स्थितियाँ बनना। ऑलरेडी वैसे विपरीत राजयोग बना रहा है सूर्य 15 नवंबर तक, लेकिन उसका स्थिति का क्या बन रहा है, आपकी चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, हिडन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को स्ट्रगल दे रहा है। और 5-6 तारीख 5th नवंबर 6 नवंबर कहीं पर राइट डाउन कर लीजिए। 5 और 6 तारीख आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रगलिंग होने वाली है, ट्रबल देने वाली हो सकती है, क्योंकि ज्येष्ठ नक्षत्र से निकल के मूला नक्षत्र में जाएंगे शुक्र, और गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे। अगर गंडांता जोन को क्रॉस करना कहीं ना कहीं टर्बुलेंस लेके आएगा, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस लेके आएगा, कहीं ना कहीं ट्रिगर करेगा कुछ इमोशंस को, और आपके लिए वो कहीं ना कहीं आने वाले समय के लिए हेल्दी नहीं रहेंगे। तो इन 2-3 दिन के
भी अंदर आपने समझ लेना है कि आपका स्टेप कैसा है, हर आपका कम्युनिकेशन, आपका हर वर्ड, आपका हर स्टेप, आपका केयर, कंसर्न या एग्रेशन मैटर करेगा आने वाली रिलेशनशिप के लिए। अगर आप सिंगल हैं और आप अपने रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हैं तो इस डेट का ध्यान रखना। अदरवाइज अगर आपका एज पे है आपका रिलेशनशिप और आपको लगता है कि हम दोनों के बीच में दूरियां आने वाली हैं, हमारा रिश्ता टूटने वाला है, तो आपने समझना पड़ेगा कि मंगल की एनर्जीज बहुत ट्रिगर कर रही है इस चीज़ को। ऊपर से सूर्य भी नीच का हो गया, राजा भी नीच का, मंगल भी नीच का, और जो इसका लगन का स्वामी है वो वक्री पहले से ही, और वो भी मृगशिरा नक्षत्र में, क्योंकि उसका डिस्पोजिटर जो मृगशिरा नक्षत्र का है वो भी नीच का हो गया। तो आपने ये चीज़ें समझनी पड़ेगी। इमोशंस लेवल पे ज़्यादा खुश होके या ज़्यादा नाराज़ होके कोई भी इमोशंस में आके कोई डिसीजन नहीं लेना है। अपना रिलेशन को मेंटेन करना है तो अपनी कंपैटिबिलिटी एक बार चेक कराने, जुपिटर लाइक फिगर की हेल्प ले ले। टॉक्सिसिटी बढ़ रही है उसको कम कैसे करना है, तो उसके लिए आपका लगन का स्वामी जुपिटर ही आपको हेल्प कर सकता है, क्योंकि जुपिटर का 5th एस्पेक्ट आपके पढ़ रहा है 7th हाउस पर, और 7th हाउस होता है हमारी पब्लिक इमेज का। हम वहाँ से पार्टनरशिप देखते हैं, तो आपका जो पार्टनरशिप है कैसा रहेगा, वहाँ केतु बैठना, डिटैचमेंट आ रहा है, तो देखेंगे हम कि समझेंगे कि क्या भाई आपकी कंपैटिबिलिटी कैसी हो, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कैसी है, आपका नेटल चार्ट कैसा है, आपका हॉरोस्कोप स्ट्रांग है या वीक है कहीं ना कहीं, क्योंकि वीनस भी जो शुक्र का जो रिलेशनशिप का कारक है, ऊपर से इस लगन के लिए 8th हाउस है, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए उसके 2 दिन काफ़ी है चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। 2 साल का रिश्ता 2 दिन में बिगड़ सकता है, क्योंकि थीम बनती आ रही है, क्योंकि अगस्त सितंबर अक्टूबर में जो ट्रबल आपने फेस किए हैं, जो स्ट्रगल आपने फेस किया उसको ट्रिगर होना अभी ये दिखाई देगा। कहीं ना कहीं भाई इंट्रोवर्ट थे, कहीं ना कहीं अब बहुत ज़्यादा आप बोलने लगेंगे, आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा, अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहेगा, ये दिखा रहा है। लेकिन अदरवाइज बहुत सारी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं स्मूथनेस और कहीं ना कहीं चीज़ें क्लैरिटी भी दिखा रहा है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा आपका 7th लॉर्ड मरकरी भी इन द एंड ऑफ द मंथ रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, तो रिलेशनशिप को लेकर अगर मैं समझूं तो थोड़ा सा स्ट्रगल चैलेंजेस चल रहा है। बाकी डिपेंड करेगा आपका नेटल चार्ट में। ज़्यादा जानकारी के लिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। मैरिज के बारे में बात करेंगे। मैरिज क्या बताता है, देखिए 7th हाउस में केतु का बैठना और पाप कर्तरी योग में बैठना आपका 6th हाउस। तो आपका कोई एज का आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था, आपका कोई मैरिज से डिस्प्यूट चल रहा था, डिटैचमेंट इंटीमेसी बिल्कुल नहीं है, ना इमोशनल लेवल पे ना फिजिकल लेवल पे, आप एक जगह रह के एक छत के नीचे रह के अलग अलग फील करते हो, डिटैच फील करते हो, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। और अब आपका जो सिचुएशन है 6th लॉर्ड 8th में चला गया, तो डिके दिखा रहा है। हो सकता है आपका कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ें क्लियरिटी में आ जाए, ठीक है। लेकिन सेपरेशन से पहले फिर भी एक बार मैं कहता हूँ कंपैटिबिलिटी चेक करें, अपना फ्यूचर देख लें, एक बार प्रेजेंट देख लें। हो सकता है कुछ इमोशंस में आके या किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करके आप अपने करंट रिलेशनशिप को लात मार रहे हो, आप अलग कर रहे हो एक दूसरे से, अपने आप को इमोशनली डिटैच हो गए, क्योंकि आपके इमोशंस कहीं और जा रहे हैं। देखिए एक चीज़ है, आपके इमोशंस है वो आप कहीं और दे रहे हो, वहाँ भी तो दे रहे हो ना। तो अपनी कलेक्टिव अप्रोच के साथ थोड़ी सी एफर्ट मार के अगर आप चीज़ों को क्लैरिटी की तरफ लेके जाएंगे तो हीलिंग की तरफ दिखाएगा। आपने एफर्ट मारना है, एफर्ट के थ्रू। हस्त नक्षत्र में बैठा है, हस्त नक्षत्र में एफर्ट मार के जुपिटर भी देख रहा है आपके 5th हाउस को, कोई गाइडेंस लेके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, किसी गुरु गाइडेंस, एस्ट्रोलॉजर की, स्पिरिचुअल हीलर की, गुरु की, रिलीजियस प्लेसेस के जो प्रीस्ट होते हैं उनकी गाइडेंस लेके आप अपने रिलेशनशिप को बचा सकते हैं। और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रखूँ, एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, मेरे पास मत आइए। आप मेरे अलावा किसी को भी, मैं अपने आप को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको एस्ट्रोलॉजी प्रमोट कर रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी के थ्रू गाइडेंस मिलती है। एस्ट्रोलॉजी इज ऑल अबाउट गाइडेंस। अगर आप प्रिडिक्टिव लेवल पे जाओगे तो कहीं ना कहीं लेट डाउन करोगे। अगर आप गाइडेंस समझ लोगे, एनर्जीज के फ्लो को समझ लोगे, तो आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है कि करंट सिचुएशन में क्यों हुआ ऐसा, क्या एनर्जीज फ्लो बनी हुई है, आने वाले समय में क्या एनर्जीज रहेंगी। अगर आपने ये समझ लिया तो आपको समझ में आएगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इंपॉर्टेंट है, सामने वाले के ऊपर भरोसा करना इंपॉर्टेंट है, या जो मैं अभी तक 10-15 साल से चलाती आ रही हूँ या 5 साल से चलाती आ रही हूँ वो रिश्ता इंपॉर्टेंट है। इन लॉज के साथ गड़बड़ चल रही है तो इन लॉज के साथ उतना अपनी चीज़ों को ना मेंटेन करके चलें, एक थिन लाइन बना के चलें। अगर आपने वो लाइन क्रिएट कर ली तो आपकी क्लैरिटी काफ़ी आएगी। आपको बस क्या होना है, डिटैच होके अपने ही रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना है। तो केतु भी आपको सपोर्ट करेगा, जुपिटर भी आपको सपोर्ट करेगा, और 28 नवंबर के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ बढ़ेंगी। ट्रस्ट मी, 2 अक्टूबर से लेके जो 30 मार्च तक का मैंने आपको सफ़र बताया है, इस बीच में आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी, बहुत ज़्यादा
आपकी लाइफ में बहुत हीलिंग एनर्जीज एंटर करेंगी। लेकिन आपको क्या करना है, फर्स्ट हाफ में तो अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रिगर नहीं करना है। इमोशंस में आके कोई भी इमोशनली वीक होके कोई भी रीज़न नहीं लेना है। और कोर्ट कचहरी तक अगर बात पहुंच चुकी है तो शायद हो सकता है आपको क्लैरिटी मिल जाए। बाकी बहुत कुछ डिपेंड करके आपका नेटल चार्ट पर। अगर आप कंपेटिबिलिटी जानना चाहते हैं, अपने रिश्ते के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप एक बार कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जॉब के बारे में बात कर लेते हैं। जॉब क्या बता रहा है, सिक्स्थ लॉर्ड चले गए हैं 8th हाउस में। 6th लॉर्ड का 8th हाउस में चले जाना, कहीं ना कहीं आपको आपका हेल्थ इश्यूज़ की वजह से कोई ना कोई ट्रबल बढ़ सकता है। आपको जॉब में छुट्टी लेनी पड़ सकती है नवंबर में। आपको फर्स्ट हाफ में तो काफ़ी ज़्यादा छुट्टी, पहले फेस्टिव सीजन की वजह से छुट्टी, अब हेल्थ इश्यूज़ की वजह से छुट्टी। तो इम्यूनिटी का ध्यान रखें, पहली चीज़। गट हेल्थ का ध्यान रखें, अपनी स्टमक का ध्यान रखें। दूसरी चीज़, आपने कोई हैवी या जंक फूड नहीं खाना है, उस चीज़ का ध्यान रखें, सात्विक का फूड लें। और जॉब में आपका ट्रबल बढ़ सकता है, आपका वर्कआउट ज़्यादा हो सकता है, आपका वर्क प्रेशर बढ़ सकता है। शॉर्टकट ना लें। वर्क प्रेशर बढ़ रहा है तो अपने लॉजिकल, जो डिसिप्लिन तरीके से काम होता है, जो एथिक्स में रहकर काम होता है, उसी तरीके से लें। क्योंकि सैटर्न भी रेट्रोग्रेड है, आपके 6th हाउस को देख रहा है, तो ये चाहते हैं कि कोई शॉर्टकट ना ले। वक्री सैटर्न मतलब नो शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट की तरफ बढ़ाएगा क्योंकि दिमाग के ऊपर राहु बैठा है। अगर आपने अपने कंपास का ध्यान रखा, सैटर्न की बात डिसिप्लिन होकर मान ली, जुपिटर की बात मान ली, मोरल वैल्यूज़ का ध्यान रखा, नो शॉर्टकट, कोई डिसिप्लिन आपका इधर उधर नहीं हुआ है, आप अपना कॉन्टिन्यूस लेवल पे काम कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा, आपके भाग्य को उन्नति देगा आफ्टर 15 नवंबर। तो आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ का भी समय है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिखना, ठीक है। और एक अच्छा प्रमोशन होना, कहीं ना कहीं अच्छा ग्रोथ मिलना, ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहा है। तो जॉब में अच्छा सिनेरियो बना हुआ, पहले विपरीत स्थितियों से लड़ना पड़ेगा। अपने आप को हेस्टीनेस नहीं दिखानी है, लेकिन लेथार्जीनेस को भी नहीं वो दिखाना है। जल्दबाजी भी नहीं करनी है और बिल्कुल आराम के तरीके से भी नहीं जीना है। बीच में सेंटर बना के चले, बैलेंस बना के चले। 6th लॉर्ड 7th हाउस में, 8th हाउस में, मतलब बैलेंस की साइन में चला गया लिब्रा में। तो आपने सुबह उठना है, अपने आप को वर्कआउट करना है, कॉन्शियस लेवल को राइज करना है, इतना स्ट्रांग बनाना है कि हाँ मेरे को कितना भी काम मिले मैं करूँगा। और अपना काम कर करके अपनी जॉब जो आपके खिलाफ है वही आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे। और मैं जानता हूँ कि आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ लेके आ रहा है पाइसेस लगन के लिए, पाइसेस मून राशि के लिए। अगर आप पाइसेस हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं जॉब को लेकर। एक जॉब मिलने वाली आपको न्यूज़ भी मिल सकती है 15 नवंबर के बाद। आप अगर जॉब नहीं है तो जॉब भी मिलने के चांसेस हैं। बाकी जानकारी के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में ज़्यादा स्ट्रगल चल रहे हैं तो आपको एक जुपिटरियन कोई फिगर से मिलकर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की मिलकर, जुपिटर के थ्रू अपने आप को हील करके आप अपनी लाइफ में कामनेस लेके आ सकते हैं, क्लैरिटी लेके आ सकते हैं और अपने आने वाली एनर्जीज को समझ सकते हैं। तो जॉब में कहीं ना कहीं गुड अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही हैं, बहुत अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। अगर आप कोई डिजिटल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो थोड़ा सा हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, ज़्यादा एफर्ट मारना पड़े, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको डेफिनेटली मिलेगा और आपको प्रोफेशन में आपको राइज मिलेगा। बात करेंगे बिजनेस के बारे में। बिजनेस का लॉर्ड 10th लॉर्ड 3rd हाउस में रेट्रोग्रेड हो गया। अगर आप कोई सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई काम करते हैं, आप इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, कम्युनिकेशन, मास कम्युनिकेशन का काम करते हैं, फैशन इंडस्ट्री में है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग में है, होटल मैनेजमेंट में है, तो आप इस तरीके से कोई काम करते हैं तो आपके लिए बहुत ही मेजर टाइम आने वाला है आपका। बहुत अच्छा आप राइज करेंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा स्ट्रगल है। देखिए 5-6 तारीख के टाइम में जब शुक्र गंडांतर जोन क्रॉस करेंगे और जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो गए मृगशिरा नक्षत्र में, उसका जो मालिक है वो भी वीक है, तो आपके अंदर उतना एफर्ट मारने का करेज नहीं रहेगा। आपका कॉन्फिडेंस शेक कर सकता है, आपके अंदर उतना एफर्ट मारने की पावर नहीं रहेगी। आपके अंदर थोड़ा सा हो सकता है आपकी एनर्जीज उतनी स्ट्रांग ना रहे, आपके अंदर थोड़ा सा इम्पल्सिव हो सकते हो, आप डर सकते हो, घबरा सकते हो। लेकिन आपने अगर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की हेल्प ले ली और आपने इस सिचुएशन को ट्रिगर नहीं किया तो यकीन मानिए आपके लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ है। आफ्टर 15th नवंबर आपके जो फालतू खर्चे हो रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे, वो भी कंट्रोल में आ जाएंगे। आपका प्रोफेशन हाई राइज करेगा। और अगर आप इससे रिलेटेड कोई प्रोफेशन नहीं करते फिर भी आपको बिजनेस में राइज जरूर मिलेगा। आप कोई भी प्रोफेशन में हो, 15 नवंबर के बाद आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें ट्रिगर करेंगी और आपको मिलेगा अपॉर्चुनिटी, अच्छा कैश फ्लो मिलेगा। फाइनेंस के बारे में समझेंगे, लेकिन आपका बिजनेस कहीं ना कहीं अच्छा राइज कर रहा है आफ्टर 15th नवंबर। तो सेकेंड हाफ में तक, फर्स्ट हाफ में अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपने ऊपर डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना है, इम्प्रैक्टिकल नहीं होना है, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना है। कोई प्रॉब्लम आए तो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करें और आने वाले समय आपके लिए बहुत ही अच्छा शुभ है। बात करेंगे फाइनेंस के बारे में। फाइनली काम करा उसके बाद पैसा कितना मिलने वाला है देख लेते हैं। 10th लॉर्ड 11th हाउस में जाके
रेट्रोग्रेड है, खर्चे बहुत बड़े हुए हैं, आमदनी 98 खर्चा रुपए। लेकिन 15 नवंबर के बाद जब ये डायरेक्ट हो जाएंगे तो सैटर्न का डायरेक्ट हो जाना आपकी लाइफ में गेन्स को कहीं ना कहीं बढ़ाएगा, आपके खर्चों पे कंट्रोल करेगा, आपको क्लैरिटी देगा, फाइनेंस मैनेजमेंट सिखाएगा। और आपका जो मंगल जो सेकंड लॉर्ड है वो जाके 5th हाउस में बैठ गए। क्रिएटिविटी के थ्रू पैसा आ सकता है, लेकिन आपको अपना फाइनेंस, आपका एसेट्स बनाने में अगर आप कामयाब होंगे तो उस तरीके से होंगे कि आपको लैंड प्रॉपर्टी के थ्रू कोई पैसा मिल सकता है, ठीक है। लेकिन उसे क्लीन बेचने या लेने से पहले डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई काम देख लें, डॉक्यूमेंट को बहुत क्लियर कर लें, अपनी चीज़ों को क्लियर कर लें, कुछ एस्ट्रोलॉजर से बात कर लें और अपने चीज़ों को देखें, क्लियर करें कि भाई किस टाइम बेस्ट रहेगा। और वैसे मैं आपको अगर बता दूं तो 14-15 तारीख जॉब से लक्ष्मी योग बनेगा। तो अगर आप लैंड से रिलेटेड कोई का पैसा लैंड से रिलेटेड कोई काम करने वाले हैं, सेल या परचेज, तो आपको 14-15 तारीख के पास लक्ष्मी योग बनेगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा अप्रोप्रिएट डेट्स हैं। और आपको बस एक चीज़ करना है, डॉक्यूमेंट रिलेटेड कोई ना कोई क्लैरिटी रखनी है। 3 से 4 बार आप पेपर वर्क पढ़ें, ध्यान रखें, किसी को ऊपर डिपेंड नहीं होना, अपना काम अपना पेपर वर्क अपने आप रखें। क्योंकि मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, आपका 4th लॉर्ड होता है मरकरी, और जो लैंड प्रॉपर्टी को दिखाएगा, रियल एस्टेट को दिखाएगा। तो कहीं ना कहीं, और लैंड भूमि को हम मंगल से देखते हैं, मंगल नीच का है, तो कोई ना कोई गलती होने के चांसेस बन रहे हैं। तो इन द एंड ऑफ द वीक, इन द एंड ऑफ द मंथ सॉरी, तो आपके लिए बहुत क्लियर होकर रहना है। और उससे पहले है तो 14-15 तारीख आपके लिए अप्रोप्रिएट है। फिर भी आपने एनर्जीज आने से मतलब ट्रांजिट होने से पहले उसका इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। तो अपने ऊपर भरोसा करके पेपर वर्क बिल्कुल चेक करें और फिर आगे बढ़ें। फाइनेंस लेवल कहीं ना कहीं अच्छा दिखाई दे रहा है। हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखिए राहु 1st हाउस में बैठे हैं, उसका जो मालिक है वो रेट्रोग्रेड हो गया है, ठीक है। तो आपको इल्यूजन दे सकता है, कंफ्यूजन दे सकता है, मेंटल प्रेशर दे सकता है, बीट प्रोफेशनल पर्सनल। तो कहीं ना कहीं से कोई प्रॉब्लम आ रही है और मुझे जो लग रहा है पर्सनल लेवल पे ज़्यादा आ रहा है। तो पर्सनल लेवल पे दिक्कत परेशानी आना, ठीक है, उसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ना, छोड़ने छुड़ाने वाली बात, उसका मेंटल हेल्थ पे प्रॉब्लम पड़ना, इम्यूनिटी ब्रेक होना, ठीक है, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्थ में इम्प्रूवमेंट के लिए आपको 28 नवंबर तक ध्यान देना पड़ेगा अपने ऊपर। 28 नवंबर तक अपने ऊपर ध्यान देना है। 7 दिसंबर तक अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखना है। तो गट प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है, कोई ना कोई क्रॉनिक डिसीज दिखाई दे रही है। क्रॉनिक डिसीज के ऊपर 8th हाउस क्रॉनिक डिसीज को दिखाता है, वहाँ सूर्य का चले जाना, कहीं ना कहीं आपको आपके कोई डिसीज क्रॉनिक डिसीज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो उससे पहले होने से पहले मेडिकल हेल्प लें, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लें, चाहे मेडिकल साइंस की हेल्प लें, आयुर्वेदा की हेल्प लें, वो उसका ध्यान रखें। और स्पिरिचुअल रेमेडीज़ साथ साथ करते रहें। तो उसके लिए आपको किसी अच्छे काउंसलर, हीलर, एस्ट्रोलॉजर की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपके स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है और आप इंटरेस्टेड हैं तो कंसल्ट कर सकते हैं। तो आपको हेल्थ वाइज तो थोड़ा दिक्कत, मुझे परेशानी बिल्कुल कॉन्क्रीट दिख रहा है। मेंटल हेल्थ, थोड़ा फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आना, गट हेल्थ में प्रॉब्लम आना, तो मेजर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। तो इस स्टार्टिंग ऑफ द वीक तो वाकई बहुत ज़्यादा थोड़ा सा डिप्रेसिव लग रहा है। इसके बाद आपकी लाइफ में हीलिंग एनर्जीज आएंगी, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा एफर्ट मारना पड़ेगा। आपको भी चल के नारायण के पास जाना पड़ेगा, नारायण जैसी फिगर या कुछ स्पिरिचुअल गुरु के पास जाना पड़ेगा, एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा, एफर्ट मारना पड़ेगा, मैसेज करना पड़ेगा। और फिर जाके आपको जब भी आप, अगर आप मुझसे कंसल्ट करते हैं तो आपको जो भी आपको कंसल्टेशन डेट मिलेगी उस दिन हम आपके लेकर ब्रीफ में डिस्कशन कर सकते हैं आपके चार्ट को लेकर। तो अगर हेल्थ वाइज है तो थोड़ा कंसर्निंग है मेरे लिए, उसमें आप ध्यान रखें। बाकी आप वीकली के थ्रू चीज़ों को अंडरस्टैंड करते रहें कि कैसे कैसे चीज़ों को मेंटेन करना है, ठीक है। हेल्थ के बारे में, स्टूडेंट हेल्थ के बाद बात करेंगे। स्टूडेंट लाइफ के बारे में, मंगल का नीच का हो जाना, पढ़ाई में मन न लगना, बहुत लथार्जी फिनस फील करना, पेट में दिक्कत आना, आपके गट हेल्थ में प्रॉब्लम आना, वो दिक्कत दिखाई दे रही है। ऊपर से अभी सर्दी शुरू होने वाली है तो खांसी जुकाम हो सकता है, लीवर का कोई इशू हो सकता है, या हार्ट रिलेटेड कोई इशू होना। तो अपने आप को वर्कआउट करें, एथलीट की तरह काम करें, हिस्ट्रीनेस नहीं दिखानी है, जल्दबाजी में भी नहीं चीज़ें करनी है मेरे कहने पे। जिम को भी ध्यान से करें, कॉन्शियस लेवल को हमेशा राइज कर रखें, कॉन्शियस लेवल को हमेशा हील रखें, ठीक है। और लेकिन बहुत प्रोक्रेस्टिनेशन भी अपने लाइफ में नहीं लेके आनी है, बहुत लेजीनेस नहीं लानी है अपनी लाइफ में। हो सकता है कि आप इतने लथार्जी फील करो कि आपका ना पढ़ाई का मन करे ना वर्कआउट का मन करे। वर्कआउट जिस दिन आपने सुबह कर लेना, आपका दिन बन जाएगा। आप इतनी बात मेरी लिख के रख लीजिए, वर्कआउट मेक्स योर डे वेरी वेरी हैप्पी एंड हेल्दी। तो आपने देखना है कि वर्कआउट करें, रनिंग करें, हो सकता है थका दे आपको, लेकिन आपने अच्छा खा के, अच्छा न्यूट्रिशन लेके, अच्छा हेल्दी फूड लेकर आप अपनी लाइफ में चीज़ों को मेंटेन कर सकते हैं। और 7, 8, 10 दिन, 15 दिन बाद आप देखेंगे आपकी बॉडी हैबिचुअल हो चुकी है, और हैबिट में आने के बाद आपकी लाइफ हीलिंग की तरफ बढ़ेगी। और 28 नवंबर के बाद मैं ऑलरेडी बोल रहा हूँ आपका
जैसे ही जुपिटर आपका जो लगन का स्वामी है वो नक्षत्र चेंज करेंगे तो आपके लाइफ में आएगी हीलिंग एनर्जी, यानी कि रोहिणी नक्षत्र में आते ही नर्चरिंग आना, हीलिंग एनर्जी आना आपके लाइफ में अच्छी ग्रोथ लेके आएगा। तो स्टूडेंट किसी लव रिलेशनशिप में ना पढ़ के अपने पढ़ाई पे ध्यान दें और अपने वर्कआउट पे ध्यान दें। आपकी लाइफ में पर्सनैलिटी वाइज भी आप अच्छा करोगे और वर्क वाइज, पेपर वाइज, एग्जाम कॉम्पिटिशन वाइज भी आप अच्छा करोगे। लक के बारे में बात करते हैं। देखिए मरकरी का रेट्रोग्रेड हो जाना 15 नवंबर के बाद, सन का भी वहीं आ जाना, तो लक नारायण मंदिर जाके आप अपने लाइफ को राइज कर सकते हैं। फादर लाइक फिगर की हेल्प लेकर, उनकी सपोर्ट करके या उनकी ब्लेसिंग्स लेके आप अपने लाइफ में ग्रोथ ले सकते हैं, लक को राइज कर सकते हैं। लक बेस काम करना अभी अप्रोपेश नहीं करूँगा मैं। कोई क्या नाम है स्टॉक मार्केट का कोई काम करता है तो उसको लिए मैं आपके लिए हेल्दी नहीं बताऊंगा। मार्केट लो जा सकता है, आपका फाइनेंस लेवल भी दिक्कत हिट कर सकता है, उससे कॉन्फिडेंस हिट कर सकता है आपका। जुपिटर भी ऑल्दो जुपिटर देख रहे हैं लेकिन जुपिटर का नक्षत्र वाइज अच्छा नहीं है, रेट्रोग्रेड हो गए, तो वो पेंडिंग कर्मा को पूरा कर रहे हैं। आने वाले समय के लिए आपको फरवरी तक वेट करना है। मैं तो कहूँगा 30 मार्च तक थोड़ा कंट्रोल करें और चीज़ों को स्लोली एंड ग्रेजुअली चलें, मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दें, ना कि लक बेस्ड काम करें। बात करेंगे रेमेडी के बारे में, लेकिन रेमेडी से पहले आपको थीम बताना मेरा हक है। तो जो भी मैंने अभी तक बात करी उसको क्लैरिटी कर देता हूँ। कॉन्शियस लेवल को ले जाके राइज करके, वाइब्रेशंस को राइज करके, वर्कआउट करके, अपने आप को मी टाइम देके आप अपने इमोशंस को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपनी हेल्थ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो सॉर्ट आउट होने के बाद लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। बैगेज को खत्म करना है, इमोशनल बैगेज को खत्म करना है, ज़्यादा बोलना नहीं है, ठीक है, ज़्यादा बहुत लंबी डिबेट नहीं करनी है, धर्म का रास्ता अपनाना है, जुपिटर लाइक फिगर से कांटेक्ट करना है, वो आपकी लाइफ में टॉर्च का काम करेगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप को से दूर रहना है और टॉक्सिसिटी बढ़ानी नहीं है। कलेक्टिव अप्रोच रख के दोनों स्पाउस दो के बीच में एक रिश्ता होता है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि दोनों एफर्ट मार के एक अप्रोच अच्छा रख के अपनी लाइफ में हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं। लॉन्ग टर्म गोल सोचें, शॉर्ट टर्म सोचने का समय नहीं है। इमोशनली ग्रजेस हो सकते हैं, कुछ ना कुछ जेलेसी बढ़ सकती है, कोई रेज बढ़ सकती है, उसके प्रति उसके इल्यूजन में आके, उसके कांटेक्ट में आकर आप कोई एफर्ट लेते हैं, कोई ट्रिगर करते हैं चीज़ें, कोई स्टेप लेते हैं, तो आपकी लाइफ में वो रिग्रेट होगा और कुछ नहीं होगा। तो इमोशनल गैरेज के चक्कर में ना पड़े, गट हेल्थ का अपना ध्यान रखें। डायरेक्शनलेस का ही काम नहीं करना है, अपनी लिमिट को समझना है, अपनी क्या नाम है कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में ना पड़े। अगर आपने अभी तक नहीं डाला है तो अभी भी मत डालें, कोई हेडलेस काम नहीं करना है। डीप सिगरेट्स बाहर आ सकते हैं तो उसको लेकर थोड़ा अवेयर रहें और अनवांटेड रिएक्शन ना दें। डिबेट नहीं करना है, लेट गो करनी है चीज़ों को। अपनी बोन आई रिलेटेड इश्यूज़ का ध्यान आ सकते हैं तो आई रिलेटेड ध्यान रखें, अपनी बोन्स का ध्यान रखें, अपनी लाइफ में एक लॉन्ग विजन रखें। आप जितना लॉन्ग विजन रखेंगे अपनी लाइफ में उतना अच्छा है, लॉन्ग टर्म सोचेंगे उतना अच्छा है। थोड़ा पीछे जाके अपनी ईगो को कम करके, अपने फॉल्स ईगो को कम करके थोड़ा पीछे जाकर अपने रिलेशनशिप को अगर आप बचा सकते हैं तो उससे बेस्ट, उससे बढ़िया कुछ भी नहीं है। आपको मैं सैल्यूट करता हूं आपके डेडिकेशन के लिए कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहें। तो अगर आप यहाँ तक बने रहे तो डेफिनेटली आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी पॉजिटिवली। आप अगर इस एनर्जीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ कहाँ ट्रिगर कर रही है आने वाले समय। 2 अक्टूबर से लेकर 30 नवंबर को जो ग्रहण लगने वाला है आपके फर्स्ट हाउस में, वो आपके पर्सनैलिटी को, आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। तो आपके लिए शनै शनै चलना, स्लोली एंड ग्रेजुअली चलना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी 7.5 भी चल रही है, अगर आपका मून साइन स्पाइसेस है तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। इलॉजिकल डिसीजन नहीं लेने, इलॉजिकल डिबेट नहीं करनी है। लाइफ में एक हेल्दी अप्रोच, कॉन्शियस लेवल को हेल्दी रखकर आगे बढ़ना है। हनुमान चालीसा रेगुलर रिसाइट करें, दुर्गा चालीसा रिसाइट करें, नमो नमो दुर्गे सुकर्णी, नमो नमो अम्बे दुखहरणी। सत्यनारायण भगवान का कथा करा सकते हैं लाइफ में इस मंथ में। एकादशी के दिन, देव उठने एकादशी के दिन बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और सूर्य को जल चढ़ाना आपके लिए सर्वोपरि है। इस तरह की रेमेडीज़ करके आप अपनी लाइफ में एक ग्रोथ ले सकते हैं, एक पॉजिटिविटी ले सकते हैं। जुपिटर लाइक फिगर से बात करके, एस्ट्रोलॉजर काउंसलर की, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करके अपनी लाइफ में एक अच्छी क्लैरिटी ले सकते हैं, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह की वीडियोज़ लेके मैं आता रहूँगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।